हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट 3। पार्ट 1 2 ऑलरेडी बना दिया है, नहीं देखा तो पहले वो देखिए, तब ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे, इस बीमारी का नाम है निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया से ही होती है, जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ऐसे निमोनिया भी बैक्टीरिया से होती है। अब है क्या निमोनिया, पहले समझते हैं। निमोनिया एक इन्फेक्शन है लंग्स का। किसका इन्फेक्शन है? लंग्स का। लंग्स को इन्फेक्ट करता है, कैसे करता है देखते हैं। ये देख रहे हो आप, इस आदमी को निमोनिया है, ये इसका लंग इन्फेक्टेड है, तो निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन है। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, उसको आपकी बुक में इन्फ्लामेशन लिखा है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा, तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो वहाँ पे जाके उससे फाइट करता है, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है इट इज निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, निमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, तो समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। एक लंग भी इन्फेक्ट हो सकता है, बोथ लंग्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं कैसे काम करता है निमोनिया, इफेक्ट कैसे करता है निमोनिया। देखो, लंग्स में सबसे एंड में सबसे काम की चीज है वो है आपका एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई से गुब्बारे टाइप के होते हैं, लंग्स में नीचे आ गए गुब्बारे टाइप के होते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। तो नॉर्मल एल्वोलाई ऐसा होता है। ठीक है, अब एल्वोलाई करता क्या है? ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई में होती है ऑक्सीजन, और यहां पे जा रही है आपकी ब्लड वेसल, यहां ब्लड है। ठीक है, यहां आपका ब्लड है। एल्वोलाई यहीं पे मेन गैस का एक्सचेंज होता है, यहां से ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी और यहां से CO2 ले लेगा। ठीक है, तो अब निमोनिया के केस में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है निमोनिया का, वो यहां तक पहुंच जाता है और यहां पर म्यूकस भर जाता है। इस एल्वोलाई में म्यूकस भर जाएगा, ये आप देख रहे हो, यहां एल्वोलाई में म्यूकस भर गया है। इस एल्वोलाई में येलो येलो जो दिखाई दे रहा है, ये म्यूकस भरा हुआ है। म्यूकस क्यों भरता है? जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है, मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो एक म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जब फाइट करता है तो म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां बैक्टीरिया ने अटैक करा, इम्यून सिस्टम लड़ रहा है उस बैक्टीरिया से, इसलिए यहां म्यूकस भर जाएगा। तब जब यहां म्यूकस भर गया, एल्वोलाई में अगर म्यूकस भर गया से, ठीक है, लिक्विड पूरा भर गया है, तो ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी ब्लड में, जिसकी वजह से थकान रहेगी। ठीक है, सांस भी फूलेगी आपकी। ठीक है, तो आपको मैंने एक आइडिया दिया है कैसे निमोनिया काम करता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना निमोनिया कैसे काम करता है, निमोनिया में होता क्या है, तो उसके सिम्टम्स फिर आपको रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा समझना आपके लिए। वापस आते हैं निमोनिया पे। तो पहली चीज हमने समझ ली, निमोनिया इन्फेक्शन है लंग्स का। ठीक है, निमोनिया होता किससे है? एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है नाम इसका। स्ट्रेप्टोकोकस क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया के ना कई टाइप होते हैं। ये 11th बायो में आपने पढ़ा होगा, पढ़ाऊंगा भी मैं आगे जाके 11th बायो भी। तो ये ऐसे कोकस, ये बैक्टीरिया जो इस शेप के होते हैं, इनको कोकस शेप बैक्टीरिया बोला जाता है। इसीलिए इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया उसका शेप ऐसा है, कोकस जैसा। तो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है जो निमोनिया को कॉज करता है। कुछ केसेस में निमोनिया वायरस की वजह से भी हो जाता है और फंगाई की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, बट ज्यादातर ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो इसलिए हम जब भी पूछा जाएगा निमोनिया इज कॉज्ड बाय, तो आप बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि ये वायरस की वजह से और फंगाई की वजह से भी होता है, बट ज्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? पहले ही बता चुका हूं। अगर मान लो मैंने छींक दिया, मान लो मुझे निमोनिया है, तो मैंने छींक दिया या मैंने अगर खांस दिया, तो उसमें क्या होगा? मॉइस्चर निकलेगा नाक में से। ठीक है, ड्रॉप्स निकलेंगी। खांस रहा हूं तो भी ड्रॉप्स निकलेंगी, मॉइस्चर होता है उसमें। वो वायरस या बैक्टीरिया होगा, वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि दूसरा आदमी अगर जब उस एयर को इनहेल करेगा तो उसके अंदर भी वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये क्या है? निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। किसी इंसान को छींकने से या खांसने से वो बाहर आ सकता है उसका वो इन्फेक्शन, और दूसरे इंसान को हो सकता है। जो नॉर्मल इंसान है उसे हो जाएगा जब वो इनहेल करेगा एयर। ठीक है, रिस्क पे कौन है? बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर, बच्चे जो 1-2 साल के बच्चे हैं, इन्फेंट्स, और स्मोकर्स रिस्क पे हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है वो इंसान जिसका इम्यून सिस्टम वीक है।
कौन होता है ऐसा इंसान? एड्स का मरीज। एड्स के मरीज का इम्यून सिस्टम वीक होता है। कैंसर वाले मरीज का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज भी होती है उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। बट ज्यादातर हम जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की बात करेंगे तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल एड्स का ही आता है, ठीक है। तो इनको ज्यादा रिस्क है। अब आ जाइए सिम्टम्स पे। सिम्टम्स क्या है इसके? अगर आपको ठीक से समझ में आ गया निमोनिया क्या, तो सिम्टम समझ में आ जाएंगे। कफ रहता है, खांसी रहती है इसमें, ठीक है। ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी है, कुछ केस में म्यूकस भी आ जाता है, ठीक है। म्यूकस एक लिक्विड टाइप का होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, बलगम जिसको बोलते हैं। तो कुछ केस में म्यूकस भी आता है। फीवर बहुत हाई रहता है, 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा, 103 105 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये हाई फीवर है, ठीक है। 105 बहुत हाई फीवर माना जाता है। तो फीवर हाई रहेगा, ब्रीथिंग तेज हो जाएगी, क्योंकि भैया लंग्स का इन्फेक्शन है ना। लंग्स ही जब ठीक से काम नहीं करे तो ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, ऐसे लेगा आदमी सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। चेस्ट पेन रहेगा, क्योंकि लंग्स में है तो सिंपल है, समझ में आ रहा है। हेडेक रहेगा, हेडेक तो जब भी फीवर होगा हेडेक रहता ही है, कॉमन है। ठंड लगेगी, और जो थूक है उसके थूक में भी स्पॉट्स हो सकते हैं ब्लड के, रेड कलर के, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं इसके। सिम्टम्स अब आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर आपको ठीक से समझ में आ गया निमोनिया है क्या। ट्रीटमेंट क्या है? अगर बैक्टीरिया से हो रहा है निमोनिया तो क्या ट्रीटमेंट है? हर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है। रेस्ट लेना पड़ेगा, पानी ठीक से पीना पड़ेगा, जूसेस वगैरह पी सकते हो, सूप पी सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर सारी बीमारियों में सेम ही रहता है। डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्लोज फॉलोअप करना पड़ेगा। और ज़्यादातर निमोनिया डिटेक्ट कैसे होता है? एक तो जैसे आपका जो म्यूकस है उसकी टेस्टिंग से हो जाता है, जो म्यूकस निकलता है ना बलगम, उसकी टेस्टिंग से भी होता है। ब्लड टेस्ट भी होता है, ब्लड कल्चर होता है, उससे मालूम पड़ता है। और बहुत ही कॉमन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे कराया जाएगा तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक नॉर्मल लंग है, ये एक नॉर्मल इंसान का लंग है, और एक ऐसे इंसान का लंग है जिसको निमोनिया है। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो, काफी डिफरेंस है। ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये निमोनिया वाले आदमी का लंग है और ये एक नॉर्मल लंग है। तो डिफरेंस आप देख लो। तो चेस्ट के एक्सरे में क्लियर हो जाता है कि अगर आदमी को निमोनिया है कि नहीं है। अगली बीमारी पे आते हैं, कॉमन कोल्ड। हमने बैक्टीरिया की दो बीमारी पढ़ ली, टाइफाइड और निमोनिया। अब ये बीमारी है वायरस की। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, ठीक है। 100 से ऊपर वायरस हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं, 100 से ऊपर वायरस। लेकिन सबसे जो कॉमन वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है, इसका नाम हमें याद होना चाहिए, वो है राइनो वायरस। 100 से ऊपर वायरस हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं। कॉमन कोल्ड को नॉर्मल लैंग्वेज में हम सर्दी जुकाम बोलते हैं। सबसे कॉमन वायरस जो कॉमन कोल्ड करता है उसका नाम है राइनो वायरस। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब अगर मुझे कॉमन कोल्ड है तो मैं छींकूंगा या मैं खांसूंगा और आप मेरे बगल में खड़े हैं तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस, मतलब जल्दी फैलता है लोगों से, हाईली कंटेजियस है, ठीक है। कई लोगों को तो पूरे साल भी रहता है, ज़्यादातर ये विंटर्स में होता है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जल्दी जल्दी होता है, जैसे एक महीने में 4 बार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक बार आप ठीक हो गए, तो मैंने बोला ये 100 से ज़्यादा वायरस होते हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं। तो हो सकता है आपको इस पहले मान लो राइनो वायरस से हुआ, आप ठीक हो गए, लेकिन मान लो फिर किसी और दूसरे वायरस से हो गया, फिर तीसरे वायरस से हो गया, क्योंकि 100 से ज़्यादा वायरस हैं जो कॉमन कोल्ड कर रहे हैं। इससे ठीक हो गए तो फिर दूसरे से हो जाएगा, फिर तीसरे से हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो प्रॉब्लम नहीं आती। इफेक्ट किसको करता है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। कैसे? मतलब अब देखें, ये देखो, निमोनिया लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये आपकी नाक को और ये ऊपर वाले एरिया को, ट्रैकिया वाला एरिया ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खाली यहीं तक रहता है। म्यूकस जम जाता है, देख रहे हो म्यूकस सा जमा हुआ है, ऐसे जम जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, नाक को ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिया तक, इससे पीछे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लंग्स तक नहीं पहुंचता। बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाए और आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो पहुंच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। राइनो वायरस दिखाता हूं, ये देखो, ये राइनो वायरस है जिससे कॉमन कोल्ड होता है। मोस्ट कॉमन वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ राइनो वायरस की, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या है? नाक में कंजेशन रहेगा, नाक हमेशा बंद बंद रहती है ना कॉमन कोल्ड में, सर्दी जुकाम में। तो आप ज़्यादातर लोगों की नाक बंद रहती है तो मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। तो नेजल कंजेशन रहता है, रनी नोज रहती है, नाक बहती रहेगी आपकी, ठीक है। एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, सिर में दर्द रहेगा, कुछ केसेस में फीवर भी आता है, पर ज़्यादातर कॉमन कोल्ड में फीवर नहीं आता, कुछ केसेस में आता है। हेडेक काफ़ी कॉमन है, हेडेक रहता है, ठीक है। सोर थ्रोट, गला वाला आपका खराब रहेगा, ठीक है। खांसी की प्रॉब्लम रहेगी आपको, ठीक है। कफ रह सकता है और आवाज़ थोड़ी गला बैठा बैठा रहेगा। होर्सनेस मतलब गला बैठा बैठा रहेगा, बहुत भारी भारी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। उसको होर्सनेस बोलते हैं। तो सिम्टम्स से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको बुखार आता है,
जैसे मैंने बोला बुखार कम आता है, लेकिन अगर बुखार आ जाता है मोस्टली 100 से ऊपर पहुंचता है, 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर, तो आपको दवाई खानी पड़ती है पैरासीटामोल टेम्परेचर डाउन रखने के लिए। एक्स्ट्रा ड्रिंक्स हर एक में देखा हमने, पानी ज़्यादा पियो, सूप पियो, जूसेस पियो, ठीक है, ढंग से अपना हाइड्रेशन ठीक रखो। इनहेल करो स्टीम, स्टीम भाप लेते हैं, भाप लेने से नाक खुल जाती है। बहुत केसेस में नेजल स्प्रे भी आ गए हैं, नाक में स्प्रे डालोगे उससे भी नाक खुल जाती है। कुछ वो भी आते हैं डीकंजेस्टेंट, डीकंजेस्टेंट क्या करते हैं, जो कंजेशन है नाक बंद है उसे खोल देते हैं, ठीक है। गला अगर आपका बैठा हुआ है तो नमक के पानी के गरारे कर लो, ठीक है, सॉल्टी वाटर होता है उससे गार्गल कर लोगे, आ करके इस टाइप से गार्गल होता है, ठीक है। नमक के पानी गरारे करने से भी गला खुल जाता है, समझ गए। तो स्टीम लेने से नाक खुल जाएगी, नमक के पानी गरारे करने से गला खुल जाएगा। रेस्ट करो, रेस्ट तो सारी बीमारियों में करना ही पड़ता है, कुछ नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं, थोड़ा एक चीज़ देख लो, फ्लू। फ्लू क्या होता है? एक बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को ही फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को ही फ्लू बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा और कोल्ड के जो ये जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा को ही फ्लू बोलते हैं। फ्लू के और कोल्ड के सिम्टम बिल्कुल सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फ्लू के सिम्टम थोड़े सीवियर होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हल्का बुखार रहेगा तो उसमें बुखार तेज आ सकता है, इसमें बॉडी में हल्का दर्द रहेगा, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इसमें बंदा उठ ही नहीं पाएगा। जुकाम में तो आदमी उठ लेता है, काम भी कर लेता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बट फ्लू में, इन्फ्लुएंजा में आप उठ ही नहीं पाओगे, बॉडी टूटी टूटी रहेगी, बहुत वीक हो जाओगे, ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। इन सिम्टम सेम है, बट इसमें जो सिम्टम्स है थोड़े ज़्यादा सीवियर है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाता है, वैसे एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप हेल्दी हो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। कई लोग साल में इसको वैक्सीन में लगाते हैं, साल में एक वैक्सीन लगाते हैं, फ्लू शॉट बोला जाता है, तो साल में एक वैक्सीन लगाते हैं जिससे आपको अगर हो भी जाएगा तो आप फटाफट रिकवर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। तो ये है, एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोरोना वायरस के और फ्लू के सिम्टम्स एक जैसे हैं, तो इसीलिए कोरोना वायरस में ये हो किससे रहा है, ये भी फ्लू, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की, तो ये वायरस से हो रही है। कोरोना भी एक वायरस है, तो सिम्टम्स दोनों के सेम है। तो इसलिए कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं जो इन्फ्लुएंजा में काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर कोरोना वायरस में सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंजा में किया जाता है, वही एंटीवायरल लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिम्टम सेम है। लेकिन पता कैसे करोगे? उसके लिए फिर कोविड टेस्ट है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया हूँ कि अगर नीट में इधर उधर घुमा के क्वेश्चन आ जाए इन्फ्लुएंजा पे तो घबराना मत, सेम होते हैं सिम्टम्स कोल्ड जैसे, बट इसमें सिम्टम्स सीवियर है और उसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है कोल्ड के कंपैरिजन में। कोल्ड बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हेल्दी हो तो इससे भी आप निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, इम्यूनिटी वीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर कुछ केसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स कर देता है, निमोनिया तक कॉज कर देता है इन्फ्लुएंजा कुछ केसेस में, अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। वीडियो अच्छे लगते हैं इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।